हे गाइस, तो आज मेरे पास Realme का दो स्मार्टफोन है, Realme P3 Ultra एंड Realme P3 Pro एंड आज हम इन दोनों स्मार्टफोन का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन करने वाले हैं। अगर हम प्राइस की बात करें तो Realme P3 Ultra 8GB 128GB 21,999 रुपये में मिल जाएगा एंड P3 Pro 18,999 रुपये में विदाउट बैंक डिस्काउंट एंड ऑफर। 3,000 रुपये का गैप है दोनों स्मार्टफोन के बीच में। तो Realme P3 Ultra को पावर दिया है MediaTek का चिपसेट ने Dimensity 8350 Ultra एंड Realme P3 Pro को Snapdragon 7S Gen 3। दोनों स्मार्टफोन में LPDDR5X रैम मिल जाएगा UFS 3.1 स्टोरेज सिस्टम के साथ एंड दोनों 8GB रैम वेरिएंट है। दोनों स्मार्टफोन में Android 15 बेस्ड OS रन कर रहा है एंड दोनों का सॉफ्टवेयर अप टू डेट है। डिस्प्ले मिल रहा है दोनों स्मार्टफोन में 120Hz AMOLED एंड डिस्प्ले रेजोल्यूशन है दोनों स्मार्टफोन का 1.5K। टच सैम्पलिंग रेट दोनों स्मार्टफोन में मिल रहा है 240 Hz। कैमरा सिस्टम की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल रहा है सोनी के सेंसर के साथ, बट अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलेगा 8 मेगापिक्सल का P3 Ultra में और Realme P3 Pro में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और सेल्फी शूटर दोनों स्मार्टफोन में मिल रहा है 16 मेगापिक्सल का। दोनों स्मार्टफोन में 6000 mAh का बैटरी मिल रहा है 80 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ एंड दोनों स्मार्टफोन का मैंने फुल बैटरी रेंज और चार्जिंग टेस्ट ऑलरेडी शेयर कर दिया है। आज हम करेंगे दोनों स्मार्टफोन का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन, दोनों का एप्स एंड गेम्स लोडिंग स्पीड कंपेयर करेंगे, रैम मैनेजमेंट, बायोमेट्रिक्स, बेंचमार्क, 5G नेटवर्क स्पीड, वीडियो रेंडरिंग टेस्ट एंड बूट टेस्ट भी। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो गाइस सबसे पहले हमने दोनों स्मार्टफोन को बूट कर लिया। Realme P3 Ultra पहले बूट हो गया। Realme P3 Pro ने कुछ 2-3 सेकंड ज्यादा लिया बूट होने में। इस बायोमेट्रिक्स की अगर बात करें तो फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों स्मार्टफोन का एकदम सेम एक्सपीरियंस देगा आपको, दोनों एकदम बिल्कुल यूज करने में सेम लगेगा। एनिमेशन स्पीड दोनों का एकदम सेम लगेगा एंड दोनों स्मार्टफोन बहुत एक्यूरेट है और ऑलमोस्ट सेम टाइम पे अनलॉक होता है। अब गाइस नेटवर्क स्पीड दोनों स्मार्टफोन में Jio 5G सिम लगा है, तो चलिए सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन का डाउनलोड स्पीड चेक कर लेते हैं। ये जो 5G डाउनलोड स्पीड है ना, ये फ्लक्चुएट करता रहता है और लोकेशन के हिसाब से भी ऊपर नीचे होता रहता है। नाउ मेरे लोकेशन के एवरेज के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन का स्पीड डाउनलोड स्पीड बहुत तगड़ा दिख रहा है, बट Realme P3 Ultra का मच हायर दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है P3 Pro से। तो चलिए अब एक प्रैक्टिकल टेस्ट करके देखते हैं। प्ले स्टोर से एक 1.8GB का गेम डाउनलोड करके देखते हैं। पहले ट्राई करते हैं Realme P3 Ultra स्टॉप वॉच लगाकर। तो गाइस 1.8GB का गेम 100% डाउनलोड करने में P3 Ultra ने लिया 1 मिनट 23 सेकेंड्स एंड गाइस गेम इंस्टॉल करने में Realme P3 Ultra ने टोटल टाइम लिया 2 मिनट 12 सेकेंड्स, मतलब 49 सेकेंड्स लग गया इसको इंस्टॉलेशन प्रोसेस में। अब चलिए ट्राई करते हैं Realme P3 Pro। Realme P3 Pro का डाउनलोड स्पीड थोड़ा कम आया था, बट प्रैक्टिकल टेस्ट में ये ऑलमोस्ट सेम दिखा एंड इसने 100% गेम डाउनलोड कर लिया ओनली 1 मिनट 25 सेकेंड्स में, मतलब 2 सेकेंड ज्यादा लिया P3 Ultra से एंड टोटल टाइम लिया गेम इंस्टॉल करने में 2 मिनट 39 सेकेंड्स। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस में P3 Pro को थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। अब गाइस चलिए थोड़ा बड़ा ऑलमोस्ट डबल साइज का गेम 3.3GB का गेम डाउनलोड करके देखते हैं एंड फिर से पहले Realme P3 Ultra को ट्राई करेंगे। तो गाइस Realme P3 Ultra 3.3GB का गेम इस बार डाउनलोड करने में 100% टाइम ले लिया 2 मिनट 17 सेकेंड्स, 2 मिनट 17 सेकेंड्स एंड गाइस टोटल टाइम लिया गेम इंस्टॉल करने में 2 मिनट 50 सेकेंड्स, मतलब इंस्टॉलेशन प्रोसेस में लिया इस बार 33 सेकेंड्स। इस Realme P3 Pro का डाउनलोड स्पीड थोड़ा कम आया था एंड ये प्रैक्टिकल टेस्ट में भी थोड़ा स्लो दिख रहा है P3 Ultra से एंड इसने इस बार 3.3GB का गेम 100% डाउनलोड कर लिया 2 मिनट 22 सेकेंड्स में, ओनली 5 सेकेंड ज्यादा Realme P3 Ultra से एंड टोटल टाइम लिया गेम इंस्टॉल करने में 2 मिनट 50 सेकेंड्स, मतलब सेम टाइम। तो चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं सेम गेम 3.3GB का और इस बार दोनों स्मार्टफोन को एक साथ ट्राई करेंगे। गाइस डाउनलोडिंग स्पीड की वजह से दोनों बार पॉइंट गया Realme P3 Ultra को, बट एक्चुअली दोनों स्मार्टफोन के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखा डाउनलोडिंग स्पीड में, दोनों बहुत क्लोज दिखा। मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस की अगर बात करूं तो दोनों में आपको ऑलमोस्ट सेम एक्सपीरियंस होने वाला है। तो गाइस एक साथ ट्राई करने पे इस बार Realme P3 Pro आगे निकल गया एंड इसने 100% गेम डाउनलोड कर लिया इस बार 4 मिनट 15 सेकंड्स में। थोड़ा पीछे रह गया P3 Ultra ने लिया 4 मिनट 19 सेकंड्स। एंड गाइस इस बार गेम इंस्टॉलेशन प्रोसेस में फिर से P3 Pro ज्यादा क्विक दिखा, 4 मिनट 42 सेकंड्स लिया टोटल टाइम Realme P3 Pro ने और P3 Ultra ने 4 मिनट 52 सेकंड्स, 10 सेकंड ज्यादा P3 Pro से।
अब गाइस वीडियो रेंडरिंग टेस्ट उन लोगों के लिए टेस्ट जो अपने स्मार्टफोन में वीडियो एडिटिंग करते हैं। पावर डायरेक्टर ऐप में यूज कर रहा हूँ वीडियो रेंडरिंग के लिए और दोनों स्मार्टफोन में दो सेम फाइल मैंने ट्रांसफर कर दिया है। नाउ दोनों में सेम सेटिंग्स अप्लाई करने वाला हूँ, यानी वीडियो रेजोल्यूशन रहेगा 1080p, बिट रेट रहेगा बेटर क्वालिटी और फ्रेम रेट रहेगा 60 fps। चलिए सेम सेटिंग्स पे वीडियो रेंडरिंग टेस्ट करके देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन कितना टाइम लेता है वीडियो एडिट करने में। गाइस ओनली 1.2 GB का फाइल था एंड दोनों स्मार्टफोन ही काफी स्लो दिख रहा है। वैसे Realme P3 Pro ने टास्क पहले कंप्लीट कर लिया 6 मिनट 19 सेकंड्स में, 6 मिनट 19 सेकंड्स लिया P3 Pro ने। ओनली 1.2 GB का फाइल था एंड उस हिसाब से दोनों स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा स्लो दिखा। वैसे Realme P3 Ultra बहुत ज़्यादा स्लो दिखा एंड इसने डबल से भी ज़्यादा टाइम ले लिया, 16 मिनट 55 सेकंड्स, ऑलमोस्ट 17 मिनट। हो सकता है किसी और ऐप में इतना ज़्यादा टाइम ना लगे, लेकिन अगर आप पावर डायरेक्टर ऐप यूज़ करते हो ना तो फिर एक बार सोच लेना, क्योंकि Realme P3 Ultra बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है। अब गाइस स्पीड टेस्ट Dimensity 8350 Ultra वर्सेस Snapdragon 7H Gen 3, दोनों 8GB रैम वेरिएंट हैं, दोनों स्मार्टफोन में Jio 5G सिम लगा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस तो सेटिंग्स स्लाइडली पहले ओपन किया Realme P3 Pro ने। अब चलिए दोनों में अबाउट फोन ओपन करके रख लेते हैं मल्टीटास्किंग टेस्ट के लिए। नाउ YouTube। गाइस तो YouTube पहले ओपन किया इस बार Realme P3 Ultra ने। अब दोनों में एक रील ओपन करके रख लेते हैं मल्टीटास्किंग टेस्ट के लिए। अब प्ले स्टोर में कंप्लीट इंटरफेस इस बार भी स्लाइडली पहले ओपन कर दिया Realme P3 Ultra ने। नाउ गूगल क्रोम। गाइस तो गूगल क्रोम भी स्लाइडली पहले लोड कर दिया P3 Ultra ने। अब चले दोनों में एक सेम वेबसाइट ओपन करके देखते हैं। तो वेबसाइट इस बार ऐड के साथ कंप्लीट इंटरफेस P3 Pro ने पहले लोड कर दिया। नाउ इंस्टाग्राम इस बार पहले लोड कर दिया Realme P3 Pro ने। अब चले दोनों में एक सेम पोस्ट का कमेंट्स ओपन करके देखते हैं। वाओ, तो कमेंट्स भी स्लाइटली पहले लोड कर दिया Realme P3 Pro ने। तो नॉर्मल ऐप्स हो गया। नॉर्मल ऐप्स को अगर हम नंबर ऑफ ऐप्स को काउंट करें तो अभी तक Realme P3 Ultra थोड़ा तेज दिखा P3 Pro से, बट अभी गेम्स ओपन करना बाकी है। तो चलिए गेम्स ट्राई करते हैं, देखते हैं गेम्स में क्या होता है। पहला गेम सुपर मारियो। ओके, तो पहला गेम सुपर मारियो में P3 Ultra थोड़ा पीछे रह गया, कुछ 2 सेकंड ज्यादा लिया गेम लोड करने में। नाउ अगला गेम टेम्पल रन 2। एंड इस बार टेम्पल रन 2 पहले लोड कर दिया P3 Ultra ने। P3 Pro पीछे रह गया। नाउ एंग्री बर्ड 2 अगला गेम। थर्ड गेम यानी एंग्री बर्ड 2 पहले लोड कर दिया फिर से P3 Ultra ने। अब फ्री फायर मैक्स फोर्थ गेम। फ्री फायर मैक्स में दोनों स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा क्लोज दिखा, ऑलमोस्ट सेम टाइम लिया दोनों स्मार्टफोन ने गेम लोड करने में, तो इसको जाने देते हैं। नाउ नेक्स्ट गेम है ई फुटबॉल। गाइज ये जो गेम है ना ई फुटबॉल, ये लोड होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। इस गेम को लोड कर दिया पहले Realme P3 Pro ने। नाउ अगला गेम कार एक्स स्ट्रीट। नाउ ये जो गेम है ना कार एक्स स्ट्रीट, ये सबसे ज़्यादा टाइम लेता है इस लिस्ट में लोड होने में। एंड इस गेम को पहले लोड कर दिया Realme P3 Ultra ने। इस बार P3 Pro कुछ 5-6 सेकंड्स पीछे रह गया। नाउ कॉल ऑफ ड्यूटी।
वाओ, एंड कॉल ऑफ ड्यूटी भी पहले लोड कर दिया Realme P3 Ultra ने। इस बार भी थोड़ा पीछे रह गया P3 Pro ने इस बार 4 सेकंड ज़्यादा लिया गेम लोड करने में। नाउ आज का लास्ट गेम BGMI। एंड इस बार BGMI पहले लोड कर दिया Realme P3 Pro ने, थोड़ा पीछे रह गया P3 Ultra। तो गाइस स्पीड टेस्ट का विनर है Realme P3 Ultra। नॉर्मल ऐप्स के साथ साथ गेम्स में भी थोड़ा क्विक दिखा P3 Ultra। बट अगेन गाइस कहीं भी किसी भी गेम में Realme P3 Pro बहुत ज़्यादा स्लो फेल नहीं हुआ, मतलब ऑलमोस्ट आपको सेम एक्सपीरियंस होने वाला है दोनों स्मार्टफोन में। नाउ गाइस रैम मैनेजमेंट मल्टीटास्किंग दोनों 8GB रैम वेरिएंट है। चलिए देखते हैं दोनों स्मार्टफोन इतने सारे ऐप्स एंड गेम्स को कैसे मैनेज करता है। मल्टीटास्किंग में दोनों स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस बड़ा एवरेज दिखा, बहुत इंप्रेसिव नहीं दिखा। 8 में से ओनली एक गेम दोनों स्मार्टफोन मैनेज कर पाया। अगर हम नंबर ऑफ ऐप्स को काउंट करें ना तो दोनों स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस बहुत सिमिलर दिखा, सेम दिखा। अब गाइस एड में बेंचमार्क टेस्ट पहले ट्राई करते हैं AnTuTu। गाइस लेटेस्ट AnTuTu वर्जन यूज करने में Realme P3 Ultra में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है एंड इसका जो GPU स्कोर है ना वो मिसिंग हो जाता है। विदाउट GPU स्कोर आप देख सकते हो P3 Ultra का स्कोर जो है ना P3 Pro से लो दिख रहा है। P3 Pro का टोटल स्कोर दिख रहा है 11,08,000 एंड P3 Ultra का 10,21,000, मतलब 86,000 के आसपास P3 Pro का टोटल स्कोर ज्यादा दिख रहा है। नाउ CPU स्कोर को कंपेयर करें तो P3 Pro का दिख रहा है 4,29,000 एंड P3 Ultra का 3,68,000, मतलब 60,000 के आसपास P3 Pro का स्कोर ज्यादा दिख रहा है। एंड GPU स्कोर P3 Pro का दिख रहा है 1,82,000 और P3 Ultra का मिसिंग है। नाउ ये है गाइस दोनों स्मार्टफोन का लेटेस्ट Geekbench 6 का स्कोर है एंड अगेन P3 Pro का स्कोर ज्यादा दिख रहा है। सिंगल कोर का स्कोर जो है ना वो ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है, ऑलमोस्ट डबल दिख रहा है P3 Pro का एंड मल्टी कोर का स्कोर दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा ज्यादा है P3 Pro का। तो गाइस ये था दोनों स्मार्टफोन का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। वीडियो अगर पसंद आया, हेल्पफुल लगा तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए आई फॉर अनबॉक्स।